Hello. So let us begin with the topic rank determination and comparison. So we'll start with the basics of rank determination. First of all, I would like to start this chapter directly with a question. So my question is, how many numbers are there from 12,867 to 19,999? Now, what I've seen is most of the students solve this question like they simply subtract 12,867 from 19,999 and they get the answer is 7132. So in case आपका भी यही आंसर आ रहा है then this answer is exactly wrong. अब इसमें क्या गलती हो गई? What is the mistake that we have committed over here? ना, so to know in detail about that, let me change the question first. मैं एक बार क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं. So my new question now is, how many numbers are there from 1 to 5? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 5? 1 से लेकर 5 तक कितने नंबर्स हैं? अब यदि हम मैन्युअली काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5, यदि इसको हम देखते हैं तो बेसिकली हमारा आंसर तो 5 आना चाहिए था. बट जो अप्रोच हमने यहाँ पे यूज की कि हमने बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इफ वी यूज द सेम अप्रोच इन द सेकंड क्वेश्चन इटसेल्फ, सो विल गेट 5 minus 1 4 एज आवर आंसर. क्या आपको लगता है 4 इज द करेक्ट आंसर? कुछ गड़बड़ है, हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 क्यों आया. तो बेसिकली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस रेंज 1 to 5, जब हम इस रेंज की बात कर रहे थे और जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो आंसर 4 आया. इसका मतलब ये हुआ कि आप सारे नंबर्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली इनमें से कोई एक नंबर मिस कर रहे हैं. आप चाहे उस नंबर को 1 मान सकते हैं कि आपने 1 को काउंट नहीं किया, यू हैव काउंटेड फ्रॉम 2 3 4 एंड 5, तो 4. और इफ यू वांट यू कैन टेक दैट नंबर एज 5 कि आपने 5 को काउंट नहीं किया है एंड द नंबर दैट यू हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन आर 1 2 3 एंड 4. तो एनीवेज हमको ये तो पता चल चुका है कि जब भी हम डायरेक्ट डिफरेंस ले रहे हैं, whenever we are taking direct difference between the two numbers, we are not including both the extreme numbers in that. हम इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड उसमें नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई सा भी एक नंबर मिस हो जाता है. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं बच्चों. इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था फिर? हमने क्या गलती कर दी? जब हमने 7132 कैलकुलेट किया तो हमने 12867 से लेकर 19999 तक के जो नंबर्स थे ये सारे काउंट हो गए हैं. बट 12867 और 19999 में से कोई एक नंबर रह गया है. और क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम दिस नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर टिल दिस नंबर. तो बेसिकली हमें दोनों को इंक्लूड करना चाहिए था उसमें. जो अभी हमने आंसर निकाला है 7132, इनमें एक नंबर रह गया है, दोनों में से कोई सा भी आप उसे मान सकते. तो इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली ऐड 1 टू आवर आंसर एंड द करेक्ट आंसर शुड बी 7133. सेम इन दिस केस व्हेन द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 5. जब आपको 1 से लेकर 5 तक, फ्रॉम 1 टू 5, we are starting from 1 and we need to count till 5. Now that means that both 1 and 5 are also included. बट जब हमने डिफरेंस लिया तो 4 ही आया. तो इसका मतलब या तो हमने 1 को मिस कर दिया या 5 को मिस कर दिया. तो इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली वी नीड टू ऐड 1 टू आवर आंसर एंड वी गेट 5 एज द करेक्ट आंसर. तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें जो मिलती है वो ये है कि whenever we take the direct difference between two numbers, suppose there is a range, we need to calculate numbers from A to B, A से B तक कैलकुलेट करना है. and let's say एग्जांपल ले लेते हैं कुछ कि let us assume that we need to calculate numbers from 100 to 300, and when we need to include both these numbers 100 and 300, तो जब हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं 200, उसमें इन दोनों में से कोई एक नंबर काउंट नहीं हुआ है. एंड इन केस वी नीड टू काउंट दैट नंबर एज वेल, तो हमें आंसर में +1 करना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नाउ इज 201. व्हेन माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 टू 300, दैट मींस वी आर काउंटिंग बोथ 100 एंड 300. तो जब हमने डिफरेंस लिया तो दोनों नंबर में से कोई एक नंबर रह गया है.
उसको भी काउंट करना है तो आपको +1 करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे ये आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए। नाउ सपोज वी नीड टू काउंट फ्रॉम हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 10 टू लेट्स से 16, और इनकेस हम 6 आंसर दे देते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेके 16 माइनस 10, यदि हम 6 आंसर दे देते हैं तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, हम मैन्युअली काउंट करते हैं। सो द नंबर्स आर 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 when both these numbers are included, so the total number of numbers is 7, बट हमारा आंसर तो 6 ही आया है। तो बच्चों द पॉइंट इज whenever we directly take the difference, तो उसमें एक एक्सट्रीम नंबर, एक्सट्रीम क्या, जो 10 से लेकर 16 तक था, तो ये जो 10 और 16 है ये एक्सट्रीम नंबर्स कह रहे हैं अपन। तो जब भी हम डायरेक्ट डिफरेंस लेते हैं तो एक्सट्रीम नंबर्स में से कोई एक नंबर काउंट हो जाता है और कोई एक नंबर रह जाता है। सो इनकेस हमें दोनों को काउंट में लेना है तो हमें +1 करना। फाइन। तो इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाउ लेट अस फोकस ऑन व्हाट कैन बी द वेरियस केसेस जब हम दो नंबर्स, तो एक रेंज की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या डिफरेंस है इन सब में वो एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ओके, सो केस फर्स्ट, व्हेन वी नीड टू इंक्लूड बोथ द नंबर्स, राइट। नाउ सपोज, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट देता हूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम, just a second, how many numbers are there from, let's say, again taking the same question, 10 to 16. Now from 10 to 16, that means I'm interested in counting this 10 and then 16 as well. I need to include both these extreme numbers, right? When either one of the number is included. Now suppose I say how many numbers are there which are starting from 10 but are less than 16. So now we are interested in counting 10, but when we are talking about the numbers which are less than 16, then we do not need to include 16 in that. हमें 16 से छोटे numbers लेने हैं, that means till 15. If we are talking about integers only, तो हमें 15 तक consider करना है, right? When neither A nor B is included, तो उसके लिए हम word use कर सकते हैं between A and B. Now between 10 and 16, now between means what? Between 10 and 16, between means what? तो suppose मैं सारे numbers लिख देता हूँ एक बार। Now between 10 and 16, between की जब आप बात कर रहे हैं तो हमें ना तो 10 को काउंट करना है ना तो 16 को काउंट करना है। तो between में कौन कौन से नंबर आने वाले हैं, ये सब। So now let us discuss all the three cases one by one with examples so that आपको ये अच्छे से clear हो जाए। But again, I would like to repeat one thing that we have discussed in previous slide as well. Whenever we take the difference between two numbers, then b minus a मैंने किया, तो दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर इंक्लूड होगा और एक नहीं होगा, जिनको हम एक्सट्रीम नंबर्स कह रहे हैं। ए एंड बी आर एक्सट्रीम नंबर, उन दोनों में से कोई एक इंक्लूड होगा, कोई एक नहीं होगा। नाउ लेट अस मूव टू द केसेस वन बाय वन, एक बार उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट केस, नाउ this is the case when we need to include both the extreme numbers. Now, so how many numbers are there from A to B? So we are starting from A. We are interested in counting A as well as B. दोनों को हमको कंसिडरेशन में लेना है। तो यदि मैं आपको सिंपली क्वेश्चन देता हूं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम ए टू बी, हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। बट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, डिफरेंस में क्या होता है, दोनों में से एक नंबर काउंट होता है, एक नहीं होता है। और क्योंकि हमको दोनों को काउंट करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली ऐड 1 टू आवर आंसर, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, b minus a plus 1। यदि इसका एग्जांपल लें हम, तो सपोज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 20 to 100, so we are starting from 20 and we need to count till 100 and both the numbers are included, 20 and 100 both are included, right? किस तरह से करेंगे बच्चों, मैं सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेता हूं, 100 minus 20 that is 80। पर इस 80 में क्या मिस्टेक हो गई है, इस 80 में जो दोनों एक्सट्रीम नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर काउंट हो गया है, एक नहीं हुआ है, बट हमें तो दोनों को काउंट करना था, एक नंबर रह गया है। तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली ऐड 1 टू आवर आंसर एंड वी गेट 81 व्हिच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कब करना है, डिफरेंस +1 कब करना है बच्चों, डिफरेंस से एक नंबर काउंट होता है, एक नहीं होता। जब हमको दोनों नंबर को काउंट करना है
एक तो डिफरेंस में ही काउंट हो चुका है, राइट, दोनों में से एक तो डिफरेंस में काउंट हो चुका है, एक जो रह गया है उसके लिए हम +1 कर दें। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड केस जो हमारा है वो देखते हैं एक बार। ओके, सो केस सेकंड इज when we are interested in counting either one of the extreme number, either a or b. Now the question is, how many numbers are there from a to b? ना, और सपोज मैं इस तरह से कह देता हूं इसको, नॉट फ्रॉम ए टू बी विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए बट आर लेस देन बी। बी ए से स्टार्ट हो रहे हैं पर बी तक नहीं जाते हम, दैट विल बी द सेम केस एज वी हैव डिस्कस्ड। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए बट आर लेस देन बी। जब स्टार्टिंग हम ए से कर रहे हैं तो हमको ए को काउंट करना है, बट लेस देन बी तो बी को काउंट नहीं करना। तो ये वो केस हो चुका है व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वन ऑफ द नंबर, वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वन ऑफ द एक्सट्रीम नंबर, और एक को हमको काउंट नहीं करना। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यदि हम इनका सिंपली डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस में यही होता है, एक एक्सट्रीम नंबर काउंट हो जाता है, एक नहीं होता है, राइट। यदि इसका अपन एग्जांपल लें, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 20 टू 100। अब हमें 20 से लेकर 100 तक के टू डिजिट नंबर देखने हैं। नाउ सी, 20 is a two digit number, and in case we are starting from 20, when we need to include this number, right? But now 100 is not a two digit number, so हमें इसको exclude करना है, और इससे जस्ट एक पहले वाला जो नंबर है 99, वहां तक हमें काउंट करना है। सो बेसिकली ये वो रेंज आ चुकी है, वो क्वेश्चन हो चुका है जब एक्सट्रीम्स जो है हमारे 20 एंड 100, उनमें से एक को हमें कंसिडरेशन में लेना है, एक को नहीं लेना, एक को काउंट करना है, एक को नहीं करना। तो लेट अस डू वन थिंग ना, हम सिंपली इनका डिफरेंस ले लेते हैं। एज वी हैव डिस्कस, डिफरेंस में क्या होता है, एक नंबर काउंट हो जाता है, एक नहीं होता। तो 80, 80 इज द करेक्ट आंसर जब हमें एक नंबर काउंट हो चुका है और एक नहीं हुआ। फाइन, तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट लास्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर थर्ड। उसमें क्या करेंगे हम लोग, जब दोनों ही एक्सट्रीम नंबर्स को काउंट नहीं करना है, विल यूज द वर्ड बिटवीन। So how many numbers are there between A and B? Now this between means that both A and B are not included. अब यदि हम डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों, यदि मैं डायरेक्ट डिफरेंस ले लेता हूं, तो डिफरेंस में तो दोनों में से एक इंक्लूड हो चुका है, पर हमें तो एक को भी इंक्लूड नहीं करना था। तो जस्ट टू करेक्ट दैट मिस्टेक वी सिंपली नीड टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दिस आंसर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। जो डिफरेंस था उसमें एक नंबर काउंट हो चुका था, तो उस एक नंबर को भी रिमूव करने के लिए हमने -1 कर दिया। Again, same numbers. How many numbers are there between 20 and 100? Between 20 and 100. So हमें ना तो 20 को कंसिडरेशन में लेना है, ना ही 100 को। हमको 20 और 100 दोनों को काउंट नहीं करना है। एक काम करते हैं, हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस इज 80, पर इस 80 में क्या मिस्टेक हो चुकी है, दोनों में से कोई एक नंबर हम काउंट कर चुके हैं, जबकि हमको दोनों को नहीं करना था। सिंपली सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, विल गेट 79 एज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो ये तीन केसेस थे जिसमें हमें समझ आता है कि किस तरह से नंबर्स को जब काउंट में लेना होता है दोनों को, तो किस तरह से करना चाहिए, जब एक को काउंट में लेना होता है तो किस तरह से करना चाहिए, और जब दोनों को काउंट में नहीं लेना होता है तो क्या करना चाहिए। मैं एक बार वापस से पूरा लिख देता हूं। व्हेन वी नीड टू इंक्लूड बोथ द नंबर्स, बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड, टेक द डिफरेंस। डिफरेंस में क्योंकि एक ही नंबर काउंट हुआ है दोनों में से, तो +1 कर देते हैं जिससे दूसरा भी काउंट हो जाए। व्हेन दोनों में से हमें we need to include either A और B, दोनों में से कोई एक इंक्लूड करना है, what we need to do is simply take the difference। डिफरेंस में वैसे भी एक काउंट हो चुका है, राइट। एंड बिटवीन, जब हमको दोनों को ही काउंट नहीं करना, ना तो A को काउंट करना है ना ही B को करना है, नन, दोनों में से किसी को भी काउंट नहीं करना, सिंपली टेक द डिफरेंस। अब इस डिफरेंस में क्या हुआ है, दोनों में से कोई एक काउंट हो गया है, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द आंसर, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। फाइन, सो ये हमने समझा नंबर्स के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत फ्रीक्वेंटली काम में आता है, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, राइट। बट जब यही टॉपिक आपके आगे वाले क्वेश्चन में मिक्स होके आता है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। नाउ रैंक, व्हाट इज रैंक, रैंक क्या होता है। तो यदि हम रैंक को समझना चाहें तो रैंक सिंपली इंडिकेट्स द पोजीशन। जैसे सपोज मैं इसकी बात करता हूं, इस पर्सन की बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस पर्सन। So we'll simply count 1, 2, 3, and 4. We'll say the rank of this person is 4. ना,
तो दिस रैंक बेसिकली इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ दिस पर्सन इन एनी रो और इन एनी क्यू ना। ठीक है, अब यदि मैंने काउंटिंग, आई स्टार्टेड माई काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, राइट, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि द पोजीशन ऑफ दिस पर्सन इज बेसिकली 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बट फ्रॉम द राइट? क्या हम ये नहीं कह सकते थे? ये भी तो हमें पोजीशन ही बता रहा है। हम कह सकते थे कि दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एट पोजीशन नंबर 4 if the counting is done from left hand side, and this same person will be at position number 7 when the counting is done from right hand side. हम कह सकते थे। तो there are two ways to discuss rank. We can take the rank from left or from right, from top or from bottom. फाइन। लेफ्ट को जनरली टॉप कंसिडर किया जाता है बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, एंड राइट को जनरली फॉर द सेम रीजन बॉटम कंसिडर किया जाता है ना। तो ये सेम पर्सन की जो रैंक है वो 4th फ्रॉम द टॉप भी कही जा सकती है एंड 7th फ्रॉम द बॉटम भी कही जा सकती है, राइट। ये सेकंड डायग्राम जो हमने दिया है इसका रीजन यही है कि जब आप कह रहे हैं कि दिस पर्सन इज फर्स्ट, तो यू नीड टू स्पेसिफाई फर्स्ट फ्रॉम वेयर। यदि हम काउंटिंग यहां से कर रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग दिस शुड बी 10th, the rank of this person must be 10th, and if we are counting from here the rank of this person must be first. So that depends हम काउंटिंग कर कहां से रहे हैं। रैंक जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकती है जिसे हम टॉप भी कहने वाले हैं, रैंक आपकी राइट हैंड साइड से भी कैलकुलेट की जा सकती है जिसे हम बॉटम भी कहेंगे। फाइन, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे रैंक पे क्वेश्चंस देखते हैं और रैंक पे और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझते हैं। रैंक फ्रॉम टॉप और लेफ्ट एंड रैंक फ्रॉम बॉटम और राइट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है बच्चों, रैंक, सपोज दिस पर्सन इज पर्सन ए, इनकी रैंक 3rd है यदि मैं लेफ्ट से बात कर रहा हूं, या फिर टॉप से भी कह सकते हैं आपको। जनरली हम टॉप को लेफ्ट ही कंसिडर करते हैं बिकॉज वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ना, तो उसको टॉप भी कंसिडर किया जाता है। एंड द सेम पर्सन 1 2 3 4 5 6, दिस कैन बी 6 फ्रॉम द बॉटम और फ्रॉम द राइट। फाइन, रैंक क्या पता करता है इनसे? व्हेन आई एम सेइंग दैट दिस पर्सन इज एट पोजीशन नंबर 3rd, that simply means that there are 2 persons ahead of him. ये पोजीशन नंबर 3rd है। इफ दिस इज पोजीशन नंबर 3rd, तो इससे पहले 2 पोजीशंस होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो रैंक सिंपली आपको पोजीशन बताता है, राइट। यही यदि मैं कहता हूं कि दिस पर्सन इज 6 फ्रॉम द राइट, 6 फ्रॉम द राइट कहने का मतलब ये हो रहा है कि देयर मस्ट बी 5 पर्संस आफ्टर हिम। ये 5 पर्संस होंगे, 1 2 3 4 5, तभी तो इसकी रैंक 6 आएगी, तभी तो ये पोजीशन नंबर 6 हो जाएगा। तो रैंक बेसिकली डिटरमाइंस द पोजीशन। आप लेफ्ट से भी कंसीडर कर सकते हैं, आप राइट से भी कंसीडर कर सकते हैं। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट इन रैंक, रिलेशन बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो एंड देयर रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। नाउ सपोज if I ask you a question, the rank of one person, let's say this person only, is 3rd from the left. If we count from left, this person is at position number 3rd. And if we count the same person from the right, so this person is 1 2 3 4 5 and 6 from the right. So the position of this person is 3rd from the left and 6th from the right. And now my question to you is, how many persons are there in the queue? एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। This is position number 3rd from the left. This indicates that, it implies that यहां पर इससे पहले 2 पर्सन और होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं कि देयर आर 2 पर्सन अहेड ऑफ हिम, तभी उसकी पोजीशन नंबर 3rd है, राइट। यहां से 6th रैंक ये इंडिकेट करता है कि देयर मस्ट बी 5 पर्सन आफ्टर हिम। तो देयर इज 1 पर्सन, उसके इधर 2 पर्सन हैं, उसके इधर 5 पर्सन आर देयर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर देयर इन द क्यू? So 2 and 5 7, and we need to count this person as well. So the correct answer is there are total of 8 persons in the queue. ठीक है, क्या हम इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते थे कि इसकी रैंक टॉप से 3rd है और द रैंक ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम बॉटम इज 6, तो क्या हम डायरेक्टली 3 + 6 कर दें? बट हमारा आंसर 9 आ रहा है। फिर इज द करेक्ट आंसर इज 8। तो इसमें क्या मिस्टेक हो गई? तो बच्चों इसमें सिंपली जो मिस्टेक हमने सिंपली कर दी है, दैट इज हमने इस पर्सन को 2 बार काउंट कर लिया है। जब हमने 3rd पोजीशन ली तो हमने इस पर्सन को काउंट कर लिया है, जब हमने 6th पोजीशन ली तब वापस से हमने इस पर्सन को काउंट कर लिया है। तो वी हैव काउंटेड द सेम पर्सन ट्वाइस।
तो एक बार ही काउंट करना चाहिए था, इसलिए -1 करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज 8। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल। यू कैन सिंपली ऐड द रैंक फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और ऐसा करने में क्योंकि वो सेम पर्सन दो बार काउंट हो रहा है, व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली सब्ट्रैक्ट 1, जिससे कि जो मिस्टेक हमसे हो गई है वो करेक्ट हो। फाइन। नाउ सपोज इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, द रैंक ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास इज 101 फ्रॉम द टॉप। अब आप देखेंगे कि जब भी टॉप या लेफ्ट से रैंक दी जाएगी हम उसे टॉप पर ही लिखेंगे, जब भी बॉटम या राइट हैंड साइड से रैंक दी जाएगी हम उसे बॉटम पर ही लिखेंगे, सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमें ना। तो सिंपली द रैंक ऑफ ए स्टूडेंट ए फ्रॉम द टॉप इज 101 and the rank of the same student from bottom is 202. Now my question is, how many students are there in the class? अब देखिए इसको समझते हैं। यदि ए की रैंक 101 है टॉप से, दैट इंप्लाइज दैट उससे पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे, तभी वो पोजीशन नंबर 101 पर है। और इन केस इसकी बॉटम से रैंक इज 202, दैट फर्दर इंप्लाइज दैट ये 202 वाली पोजीशन पे तो खुद है, तो इससे पहले जब हम यहाँ से काउंट करते हुए आ रहे होंगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, तो यहाँ 201 स्टूडेंट्स इससे पहले रह चुके होंगे। 201 स्टूडेंट्स उससे यहाँ पर पहले रह चुके होंगे, तभी उसकी पोजीशन यहाँ से 202 आ रही है। अगेन हमें बताना था हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। 100 उससे आगे खड़े हैं, 201 उसके बाद में खड़े हैं, उसके पीछे खड़े हैं, और एक वो खुद भी तो है। तो द करेक्ट आंसर इज 302 स्टूडेंट्स आर देयर। और यदि आप इस सेम क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली ऐड द रैंक्स 101 एंड 202। आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, गेट 303। अगेन ये 303 में क्या मिस्टेक हो गई है? द सिंपल मिस्टेक दैट वी हैव कमिटेड इज हमने ए को टॉप में भी काउंट कर लिया है, हमने ए को बॉटम में भी काउंट कर लिया है, जबकि ए को एक ही बार काउंट करना चाहिए था, दो बार काउंट हो चुका है। सिंपली वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। करेक्ट आंसर इज 302। सो वी कैन frame a formula for this. Total students in a class, या total persons in a row, can be defined as the sum of rank from top plus rank from bottom, and then we simply need to subtract 1 from this sum, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में आने वाले हैं, रैंक फ्रॉम टॉप रैंक फ्रॉम बॉटम दोनों को ऐड किया, और -1। -1 का मैं आपको रीजन बता चुका हूं, क्योंकि वो सेम पर्सन दो बार काउंट हो जाता है, इसलिए हमें एक बार -1 करना पड़ता है। फाइन। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि रैंक टॉप बॉटम से क्या है, टोटल स्टूडेंट्स उसका क्या लिंक है, किस तरह से इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो इज रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। राइट। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए रैंक्स 10th फ्रॉम द टॉप। अब देखिए मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। ए की रैंक 10th दे रखी है फ्रॉम द टॉप, तो मैं सिंपली 10 इसके टॉप पर ही लिखने वाला हूं, इससे मुझे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी कि ये रैंक फ्रॉम द टॉप है या रैंक फ्रॉम द बॉटम ना। एंड द सेम पर्सन रैंक्स 28 फ्रॉम द बॉटम। ए की रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 20। अब देखिए मैंने बॉटम में ही लिखी है। फाइन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेथड 1, rank from top plus bottom -1, top plus bottom -1, so the correct answer is 29। मेथड सेकंड, यदि आप इसको समझ के लॉजिक वाइज करना चाहते हैं, so if rank of A is 10th from the top, that means there are 9 students ahead of him। if rank of A is 20th from the bottom, that means there are 19 students after him। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 9 जो उससे आगे खड़े हैं, 19 जो उससे पीछे खड़े हैं, 28, और एक को खुद को काउंट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 29। विल गेट द सेम आंसर। ऑब्वियसली वो तो आना ही आना है। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंक फ्रॉम द रैंक ऑफ A फ्रॉम द टॉप इज 5 एंड दैट ऑफ B फ्रॉम द बॉटम इज 4। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? ठीक है, तो कैसे करेंगे? टोटल स्टूडेंट इन द क्लासेस रैंक फ्रॉम टॉप प्लस बॉटम -1, सो द करेक्ट आंसर इज 8। ऐसा बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा बच्चों आप लोग। हमें एक यहाँ पे क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि जो रैंक फ्रॉम टॉप और बॉटम है, ये दोनों सेम स्टूडेंट की होनी चाहिए। नाउ सी, मैं आपको इसी एग्जांपल में समझाता हूं। ए की रैंक टॉप से 5th है, तो देयर मस्ट बी 4 स्टूडेंट्स अहेड ऑफ हिम। बी की रैंक इज 4th फ्रॉम द बॉटम, तो 3 स्टूडेंट होने ही चाहिए उनके बाद में। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट व्हिच आर इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं?
नाउ सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, फिर क्या आपको लगता है टोटल स्टूडेंट 8 रहने वाले हैं क्लास में? या फिर सपोज, क्या इस तरह से नहीं हो सकता कि देर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ए की रैंक इज 5th फ्रॉम द टॉप एंड बी की रैंक इज 4th फ्रॉम द बॉटम? आप देख लीजिए 1 2 3, बी की रैंक 4th आ रही है फ्रॉम द बॉटम, ए की रैंक 1 2 3 4 5 आ रही है फ्रॉम द टॉप, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है और टोटल स्टूडेंट 5 ही हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आंसर वेरी कर सकते हैं। तो इस केस में हम कभी भी रैंक फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बता सकते हैं। उसकी जो कंडीशन है वो सिंपली ये है कि जो रैंक हमें टॉप और बॉटम से पता है, इट मस्ट बी ऑफ द सेम स्टूडेंट, ये अलग अलग स्टूडेंट की रैंक नहीं होनी चाहिए। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन। व्हाट इज कंपैरिजन? तो अगेन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। एक इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, इन इक्वेशन जिसमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये साइन यूज किए गए हैं। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम दिस इन इक्वेशन व्हाट कैन यू कंक्लूड विच इज ग्रेटर, ए और एफ? ए और एफ में से कौन बड़ा? ठीक है, तो आप सबसे पहले पॉज करिए वीडियो और एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि जो सही आंसर है वो क्या है। तो देखिए, समझते हैं इसको कैसे करें। इसमें ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सारे साइन यूज कर दिए गए। सो लेट अस डू वन थिंग, एक काम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए लेट अस अज्यूम, लेट अस असाइन सम वैल्यू टू ए बी सी डी, है ना, प्रोवाइडेड ये कोई भी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। नाउ सपोज आई असाइन वैल्यू ऑफ ए एज 10, मैं ए को 10 ले लेता हूं। नाउ इट इज गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन बी, तो ठीक है बी को 9 ले लेते हैं। नाउ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो ग्रेटर भी हो सकता है सी से और इक्वल टू भी हो सकता है, तो लेट अस टेक सी एज 8। हमने कंडीशन कोई भी गलत नहीं की है बच्चों। सी इज लेस देन डी, तो ठीक है डी को मैं 9 ले लेता हूं, अभी भी कोई कंडीशन गलत नहीं है। डी एंड ई आर इक्वल, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे 9 ही रखना पड़ेगा। नाउ एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, तो लेट्स से कि इसको 10 ले लेते हैं। माय क्वेश्चन वाज विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, ए और एफ? यहां पर तो ए और एफ दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आता है, ए इज इक्वल टू एफ। नाउ लेट अस डू वन थिंग, क्या मैं यहां पर 10 की जगह 9 लिख सकता था? क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन भी है, ई कैन बी इक्वल टू एफ ऑल्सो, राइट? या तो वो छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। और यदि मैं एफ की जगह 9 सब्सिट्यूट कर देता हूं बच्चों, तो देन ए इज ग्रेटर देन एफ, ये तो हमारा आंसर चेंज हो गया, राइट? तो फिर हम किस आंसर को सही माने, ए इक्वल टू एफ को या ए ग्रेटर देन एफ को? अच्छा ठीक है, चलो एक और काम करके दिखाता हूं मैं आपको। आपने ये दोनों देखा कि आपका ए ग्रेटर भी हो रहा है एफ से और इक्वल भी हो रहा है। एक बार कोशिश करते हैं कि एफ बड़ा हो सकता है क्या ए से, प्रोवाइडेड ये कोई भी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं। सी इज 8, डी इज ग्रेटर देन 8, डी सम वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 8, तो ठीक है मैं डी को 10 ले लेता हूं, ई को भी 10 ले लेता हूं, और एफ उससे बड़ा है, ठीक है 10 नहीं लेते, एक काम करते हैं लेट्स इसको 20 ले लेते हैं, ठीक है क्योंकि हमको एफ को बड़ा दिखाना है, इसे 20 ले लेते हैं। अभी तक भी मैंने कोई कंडीशन तो गलत नहीं की। यदि ये 20 है तो क्या मैं एफ को 15 ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। सॉरी, एफ इज ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, तो ठीक है मैं एफ को लेट से 20 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं ई के इक्वल ही ले लेते हैं। अब ए तो 10 था और एफ आपका 20 आ रहा है, क्या कोई कंडीशन गलत की है? नहीं, यहां तक सब सही है। 8 से बड़ा के 20 है, बिल्कुल है। डी और इक्वल होनी चाहिए थी, ये 20 है ये भी 20 है, एकदम करेक्ट है। एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने तो इक्वल टू लिया है, मैं इसको 25 भी ले सकता था, मैं इसको 30 भी ले सकता था, पर ठीक है आप कुछ भी लेंगे यू विल गेट एफ ग्रेटर देन ए। तो ये क्या हो रहा है, ए कभी एफ के इक्वल आ रहा है, कभी ए बड़ा आ रहा है, कभी ए छोटा आ रहा है। तो बेसिकली द मेथड दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर, जो वैल्यू असाइन करने वाला मेथड है, ये गलती से भी हमें यूज नहीं करना है। आपको रीजन पता चल चुका है, वैल्यू असाइन करने वाले मेथड से आपने 3 अलग अलग आंसर्स निकाल दिए, राइट? तो ये मेथड हमें यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। देन व्हाट इज द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन? इज वेरी सिंपल वे, बहुत इजी तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड द वे इज यूज सेम साइन। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आप साइन यूज कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए।
व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे ये इनइक्वालिटी दे रखी है बच्चों आपको, यू आर गिवन विद दिस इनइक्वालिटी, व्हाट यू नीड टू डू इज ए इज ग्रेटर देन बी। आप क्योंकि ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं तो आप केवल ग्रेटर देन इक्वल टू ही यूज करें, लेस देन कभी भी यूज ना करें ना। तो ए इज ग्रेटर देन बी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, फाइन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन ही यूज हो रहा है अभी तक। ना सी इज लेस देन डी, तो जैसे ही आपको ये लेस देन दिखा तो इसको ऐसे कभी मत लिखिए, जैसे आप ऐसे लिखेंगे आपने ग्रेटर और लेस दोनों साइन यूज कर दिए। तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप इसको इस तरह से लिखे, सी इज ग्रेटर देन, सॉरी सी इज लेस देन डी, डी इज ग्रेटर देन सी, राइट? तो आप इसको इस तरह से लिखे। अब आप देखें, आप अभी भी ग्रेटर साइन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। D इज इक्वल टू एफ, तो नो डाउट D इज इक्वल टू ई, तो नो डाउट इनको साथ में लिखा जा सकता है, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड F इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो अगेन ग्रेटर देन का साइन मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देखा कि मेरी एक इनइक्वालिटी से मैंने दो इक्वेशंस बनाई है। नाउ मेरे को ए और एफ को कंपेयर करने को बोला गया था, तो बच्चों एक सिंपल सा गोल्डन रूल है कि इफ the two quantities that we need to equate are coming in same line, then we can equate them। हम पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। But in case they are coming in different lines, then in that case we cannot compare them। हम उनको compare नहीं कर सकते। Now in this case the comparison was asked between A and F। Now A and F are coming in different lines, so we simply cannot compare them। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। So suppose there are three friends A, B, C। Now A earns more than B, the salary of A is more than that of B, and the salary of C is also more than that of B। Now my question to you is, who earns more, A or C? Now between A and C, who earns more? तो यार सिंपल है भाई, ए जो है वो बी से ज्यादा अर्न करता है और सी भी बी से ज्यादा अर्न करता है, बट आई सिंपली कैन नॉट कंपेयर ए और सी में कौन ज्यादा अर्न करता हो। तो इसको लिखने का तरीका मेरा क्या होना चाहिए था, ए अर्न्स मोर देन बी एंड सी ऑल्सो अर्न्स मोर देन बी। नाउ सिंस ए एंड सी आर कमिंग इन डिफरेंट लाइंस, आई सिंपली कैन नॉट कंपेयर देम, मैं उनको कंपेयर नहीं कर सकता हूं यहाँ। फाइन। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, थोड़े क्वेश्चंस में जब अपन सीखेंगे कि इसको किस तरह से यूज करना है तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको ये। तो सिंपली एक ही तरह का साइन यूज करो जब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। ट्राई टू कीप देम इन सेम लाइन। ऐसा नहीं है कि आप हर की अलग अलग लाइन बना दे कि जैसे ए इज ग्रेटर देन बी एंड देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इस तरह से अलग अलग लाइन बनाते रहे, ऐसा नहीं करना है। यू सिंपली नीड टू ट्राई कि आप एक ही लाइन में पूरा इक्वेशन लिख पाए। बट इन केस आपको अलग साइन यूज करना पड़ रहा है तो आपको अलग साइन यूज नहीं करना है। आपने देखा मैंने यहाँ पर थ्रू आउट ग्रेटर देन वाला ही यूज किया है, कभी भी लेस देन नहीं आने दिया। आपने देखा मैंने यहाँ पर केवल एक ही तरह का साइन यूज किया है, कभी भी दूसरा साइन नहीं आने दिया। तो जब आप एक ही साइन यूज करेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां से हमने स्टार्ट किया था इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैं नहीं बता सकता हूं कि ए बड़ा है या एफ बड़ा है। फाइन। तो दिस वाज अबाउट रैंक डिटर्मिनेशन एंड कंपैरिजन। अब जो इसके क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करिए। इन केस यू फील यू हैव एनी डाउट्स तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।